के ध्यान में मंगल रहता हूं। इनको ले लो, इनको डाल दिया करो थोड़ा सा। ये कुछ मैं चीज ऐसे ही छांट लेता हूँ, कभी बैठा रहता हूँ और मैं तो बहुत कुछ कर लूं, लेकिन मैं क्या है कि बस ध्यान में आ जाता तो एक दो बातें उनमें से वेदों में से उठा लेता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जब श्री कृष्ण से व्याकुल होकर श्री कृष्ण दर्शन के लिए प्राण चटपटाने लगते हैं, तब मन शुद्ध होगा। आपका मिलन भगवान के लिए छटपटाए तो आपके हमारे मन में शुद्धता आ जाएगी। महाराज, ब्रह अग्नि में मन की मलिनता जलती है, भगवान के ब्रह में मन की मलिनता जलती है, माने शुद्ध होती है। साधारण मन तो प्रभु का ब्रह सही लेता है, किंतु संतों के लिए तो प्रभु ब्रह असहज है, वो नहीं सकते। देखिए, मैंने प्रातः काल की कथा में यही कहा था, संत का मतलब क्या होता है कि किसी को पीड़ा न दे। संत का मतलब है महापुरुष का किसी को पीड़ा न दे, किसी को दुख न दे, किसी की जबरदस्ती किसी काम में विघ्न न डाले, किसी काम को किसी के मार्ग को रोके नहीं। अगर कोई मार्ग रोकता है तो संत का काम होता है आशीर्वाद देना कि नहीं, मार्ग खोलो, इससे जन कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। संत का काम है साधना करना, भजन करना। संत का काम है अपनी मणि को और अपने द्वार को आंगन को न छोड़े, वो इससे आशीर्वाद दे। जैसे आज आप हमने सबने मिलकर बाबा से प्रार्थना की है कि इस समय संसार में जो संकट छाया हुआ है, संकट मोचन, आप इस संसार पर दया करके संकट को खत्म कर। अब इसके लिए मैं बैठता हूं बालाजी के गेट के सामने। महाराज आप बैठे हो, संत महात्मा की क्या करते हैं? अरे ये तो संसारी जीवों का काम होता है, राजनेताओं का काम होता है, ये तो प्रजा का काम होता है। मुझको क्या किससे लेना है, हम आपको क्या लेना देना है? ओ बाबा, हम राजनीति के मोहरा ना, मेरी बात को समझ रहे? हम राजनीति के मोहरा न बन जाए, और जो राजनीति का मोहरा बन गया उसका व्यक्तित्व खत्म। अरे पता नहीं आप मेरी बात समझ, आप लोग पता समझ नहीं है ये चीज हमारे को समझ नहीं। हम तो वहां प्रार्थना कर रहे हैं मोदी जी से, राष्ट्रपति जी से कि महाराज आपका भारत देश बहुत बड़ा है, लेकिन हमने सुना है कि जो भिंड रोड पे निकला हुआ है इस पर बहुत घटना होती रहती है, तो आप नितिन गडकरी को बोल दो ना महाराज, थोड़ा सा मार्ग थोड़ा कर जाइए। ये अपनी लेखनी से सांसद, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय हमारे सूबे के, हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री महोदय, बात को वहां तक भेजे। ये बात अलग है, हम तो कह ही सकते भाई, हमारे पास न कलम है न दबात है, कुछ भी तो नहीं। हाँ, हमारे पास विनय भाव है, प्रार्थना हमारे पास है कि जन कल्याण को असुविधा होती है, तो इसके लिए ये पथ जो है इसका चौड़ीकरण होना चाहिए। और आपने यही देख लिया बालाजी सरकार के इस छोटे से मार्ग के लिए हम कितने दिनों से, सांसद से भी हम कितने दिनों से लगे, तुम्हारे सांसद क्षेत्र के हम कितने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन अब भाई ठीक है, हम एक हमारी भी लिमिट है भाई, हाथ एक बार, दो बार, तीन बार, और जब हरि चाहेंगे और बालाजी चाहेंगे तब हो जाएगा। अब बात विवाद में क्यों पड़े? उससे हमें कोई लेना देना नहीं।
हमारा काम है यहाँ की सेवा करना, कथा सुनाना, राम भजन करना, कीर्तन करना। और हनुमान जी बैठे, जिस दिन उनको चाहेंगे, जिस दिन चाहेंगे वो तो करा लेंगे। मैं गलत नहीं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक सत्संग का मार्ग दे रहा हूं। जब श्री कृष्ण विलय के व्याकुल होकर दर्शन करोगे तब आनंद आएगा। उनकी दर्शन आतुरता शरीर को जलाकर, महाराज पाप को जलाकर मन को शुद्ध कर देगी, तब वे ईश्वर का अनुभव करते हैं। जब तक हमारे अंदर अकड़न है, जकड़न है कि मुझे जहां की ये बात आ जाए समझ में प्रभुता, हमारे मन में ये आ जाए अहम, बोले सर्वे सर्वा वहां नहीं। अब जो हम कहेंगे तब सवेरा होगा, हम कहेंगे तब रात होगी, तो जिस चीज कभी कामयाबी नहीं हो सकती। हम तो केवल एक उनके प्यादे हैं, प्यादे परमात्मा की। परमात्मा ने हमको मौका दे दिया है और परमात्मा ने कहा कि तुम सदमार्ग चुनते जाओ, सच्चा मार्ग सुनते जाओ, कीर्तन कथा कहते जाओ, मैं इसमें खुश रहता हूं, बाकी संसार के काम मुझ पर छोड़। अब तुम यहां से कहीं मेंबर करोगे और यहां से थानेदार करोगे तो मेंबर थानेदार तुम नहीं बना पाओगे, मैं बना। कुछ गलत और तुम मंदिर कहने के भाई मैं बना दूंगा, तुझे भूले। हम राजनीति के राजनीतिक नहीं है, हम तो सत्संगी है, सद्मार्गी है, सेवादार है, सेवक है, दासों का दासा। हम पीठाधीश भी नहीं है, हम तो दासों के भी दास हैं। पुजारी जी मेरी बात से सहमत नहीं हुआ। उनकी दसरा आत्मता को जलाकर मन को तन्मय कर देती है, तब वे ईश्वर का अनुभव करते हैं। वैसे तो ईश्वर सर्वत्र है। कृष्ण प्रेम में जलते हुए ब्रजवासी आंसू बहाने लगाते, उन्हें वृंदावन शमशान सा लगता। भगवान के बगैर उन्हें वृंदावन कैसा लगता है? अच्छा एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण क्या नहीं कर सकते थे? माता पिता काय में डले महाराज कारावास में। भगवान श्री राम क्या नहीं कर सकते? 14 वर्ष का वनवास ले लिया। हनुमान क्या नहीं कर सकते? मैया को हाथ उठा लाते, लेकिन भगवान महाराज मर गया। हमें मर्यादा में जो शासन का काम है शासन करेगा। क्या करेगा? हमारा काम क्या है? भजन, वो हम करें। मेरे बाबा विरह में जब जीव बेचैन हो जाता है, विरह में जब जीव बेचैन हो जाए, जैसे बालाजी धाम के लिए आप बेचैन हो जाए, तब मन शुद्ध हो। या किसी विशेष प्रिय आपका कोई मित्र हितैषी है, उसके लिए बेचैन हो जाओ आप। नहीं, वो भी पवित्र। देखिए प्रेम दो तरह का होता है, एक संसारी प्रेम और एक पवित्र परमात्मा से प्रेम। संसारी अपने किसी मित्र से भी प्रेम करना है तो प्रेम पवित्र होना, उसमें कैसा होना चाहिए? पवित्र। उसमें किसी तरह की भी अपवित्रता न हो, स्वार्थ। विरह में जब जीव बेचैन हो जाता है तब अपने प्रिय पात्र की मधुर छवि उसकी दृष्टि में तैरने लगती है। प्रिय पात्र जब भगवान के प्रेम में जब कोई जीव बेचैन हो जाता है तो भगवान की दृष्टि में अपने उस प्रिय पात्र की छवि भगवान की दृष्टि में आ जाए। आपके अंदर इतनी भक्ति, शक्ति, भाव, समर्पित भाव इतना होना चाहिए कि भगवान आपके हो जाए। संयोग की अवस्था में तो वो प्रिय एक ही दिखाई देता है,
जबकि ब्रह्म अवस्था में स्थान स्थान पर कई रूपों में भगवान एक जगह नहीं। जब आप उद्धव जैसे, सुनो महाराज, उद्धव जैसे ज्ञानी जब संभल गए, कब? तब गोपिकाओं ने, वृंदावन की गोपिकाओं ने और माता जसोदा और नंद बाबा ने जिस प्रसंग के साथ में भगवान की कथाओं की व्याख्या की थी, उद्धव भी पागल हो गए। मान 2 दिन के लिए उद्धव का आना 6 महीने लग गए और जाने की इच्छा नहीं। उद्धव समाधि लगे। बात जब है, जब आप भगवान की कथा में और भगवान के भजन में समाधि ली जाओ, योग अवस्था में तो जाता दृष्टि जाती है। योग अवस्था में जाता दृष्टि जाती है, वहां अपना प्रिय पात्र दृष्टि गोचर होता है, वही दिखता है। देखिए, आप कभी भी सोचना, अपने नातेदार, रिश्तेदार, हितैषी, मित्र मंडल, आप जहां जहां भी घूमे होंगे, किसी देश में, प्रदेश में, गांव में, गली में, शहर में, है ना, मार्केट में, आप अगर कभी होंगे, अगर आपका कहीं एक बार ऐसा भाव दौड़ गया तो फिर वो सब जगह होगा, सब जगह। गोपी प्रेम की कथा उद्धव जी के प्रसंग के साथ समाप्त हो गई। गोपी प्रेम की कथा उद्धव जी के प्रसंग के साथ समाप्त हुई। गोपियां प्रेम लक्षण भक्ति की आचार्य हैं, आचार्य। संसार व्यवहारिक निभाते हुए भी किस प्रकार प्रेम भक्ति की जाती है वो उन्होंने बतलाया। संसार में रहते हुए भी उन गोपिकाओं ने भगवान की भक्ति कैसे की जाती है वो उद्धव जैसे को सिखा दिया। उद्धव आया था सिखाने, लेकिन उद्धव को सिखा दिया। भागवत में हर चित्र के अंत में उसका रहस्य निर्दिष्ट है। कंस और कंस की रानियां आस्ति प्राप्ति की बातें हमने देखी। आस्ति और प्राप्ति, नीति एवं अनीति दोनों है। नीति अनीति से किसी भी प्रकार के हथकंडे अपनाकर धन कमाने वाला व्यक्ति कंस है। बोले नीति अनीति कुछ भी करना पड़े, इन हथकंडों से जो धन कमाता वही कंस है, वही कंस है। जब से लोगों के धन को ही, जब से लोगों ने धन को ही सब सुख का आधार माना, कथा में तो संग आ गया। जब से लोगों ने धन को ही अपना मुख्य आधार माना है और बैंक बैलेंस की चिंता में खोए रहते हैं, तभी से पाप बढ़ता जा रहा है।